प्यारे बच्चों कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम फिर से वीडियो लेकर चले हुए हैं। आज हमारा थोड़ा छुट्टी का दिन है, इसीलिए प्यारे बच्चों और मस्ती से थोड़ा रेस्ट करते हुए सवाल को लेकर चले हुए हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, एपी का आज लास्ट सवाल है। अब सवाल लगभग हमको लगता है हम बता दिए हैं सवाल, एपी का अब सवाल नहीं बताएंगे। एपी में जितना लगभग बोर्ड मॉडल सवाल था ना, इसके लगा का 7वां वीडियो है। लगभग 7 दूनी 14 15 को मेन हिसाब सब जो था सब बता दिए हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि एपी का तीसरा 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। पहले हम एपी को लिखते हैं। एपी को लिखेंगे 3 एपी 3, 10, 17, 24 ... कहता कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो हमको जब कोई पता नहीं है तो कौन सा पद है, तो nवां पद है। अगर कुछ नहीं पता है तो हमको nवां पद है कि nवां पद 13वें पद से 84 क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले a का मान 3 रख दीजिए, d का मान a2 माइनस a1, d का मान हो जाएगा 10 माइनस 3, d का मान हो जाएगा 10 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा 7। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सवाल में कहीं कोई दम नहीं है। और उसके बाद कहता है कि कौन सा पद, तो nवां पद। अगर कोई चीज़ पता नहीं है कि कितने नंबर में 13वें पद से 84 अधिक है, तो nवां पद में 13वें पद से 84 अधिक है। तो nवां पद जो है 13वें पद से क्या है 84 अधिक है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सब दिमाग लगाइए। एक n का सूत्र लिखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 13 को क्या लिखेंगे, a प्लस 12d बराबर 84। देखिए पूरा काम करते हुए चल रहे हैं। कौन सा पद, तो n का मान निकल जाएगा, बस हो जाएगा यही पद में n में 13वें पद से 84 अधिक है। तो प्यारे बच्चों a का मान क्या है, धरिए यहाँ 3 है, n माइनस 1 d का मान क्या है 7 है, a का मान फिर क्या है 3 है, 12 गुना d का मान 7 प्लस 84। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 3 प्लस n माइनस 1 गुना 7, 13 12 7 84, 12 7 84 प्लस 84, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू n माइनस 1 गुना 7, इसको सबको जोड़िए, 4 4 8, 8 3 11, बाकी कितना हो जाएगा, बाकी 1, ठीक है। 8 8 8 8 16, 16 1 17, 171। ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, उसको भेजिए n माइनस 1 गुना 7 171 माइनस 3, n माइनस 1 गुना 7, इसको घटाइए, 1 घटाएगा तो हो जाएगा 70 और 2 घटाइएगा जो 168 ना, कितना हो जाएगा 168। ये गुणों में इधर क्या हो जाएगा भाग में, n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 गुना 167 168 बटा 7, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, 7 दूनी 14 7 चौके 28। ये माइनस में एक इधर आके प्लस में, n बराबर क्या हो जाएगा 25, n बराबर क्या हो जाएगा 25। तो इसलिए लिखना है 25वां पद जो है, 25वां पद ना 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। 25वां पद 13वें पद से क्या है 84 अधिक है। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल में कहीं कोई दम नहीं था, कहीं कोई सवाल मतलब कि हार्ड प्रकार से नहीं था, बस इसमें समझने का। कहता है कौन सा पद, तो कौन सा पद हमको nवां पद हो गया, nवां पद बराबर 13 प्लस क्या हो गया 84। कहता कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, तो nवां पद 84 पद से 13वें पद से 84 अधिक है। तो ये 13 यहाँ तोड़ दिए, उसके बाद an बराबर सूत्र लगा दिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 3, n माइनस 1 प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, गुणों में था इधर आके क्या हो गया भाग में हो गया, 7 कट गया 24, ये माइनस में एक इधर आके प्लस में, 25वां पद हो गया क्या 13वें पद से 84 अधिक। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा सवाल बना। अब देखिए एक और सवाल लेके चले हैं। कहता है कि 6 से विभाज्य
प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। योगफल अर्थात SN ज्ञात करने के लिए कहता है 6 से विभाज्य। ठीक है, तो 6 से प्यारे बच्चों विभाज्य कैसे होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। हल AP में 6 शुरुआत हो गया, उसके बाद 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, डॉट 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 40 धन पूर्णांकों तक कहता है। 40 धन पूर्णांक, तो A का मान क्या हो गया 6। ठीक है, उसके बाद D का मान देखिए सबके अंतर में 6 का अंतर है, तो योग हटा दीजिए तो बढ़िया बात है। कहता 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 40 धन पूर्णांकों का योग, इसका मतलब n का मान क्या है 40 है, n का मान यहाँ धर रही है 40, कोई दिक्कत। योग का सूत्र हम लोग जानते हैं, SN बराबर हम बताए भी हैं, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत। अब कहता 40 धन पूर्णांक तो 40 यहाँ लिखिएगा, 40/2, 2 गुना 1 मान 6, 40 - 1 डी का मान 6, यहाँ इसको कटाइए। S 40 बराबर क्या हो जाएगा 20 हो गया, 6 दूनी 12, 39 गुना 6, तो ये क्या हो जाएगा S 40 बराबर 20, 12, 6 9 54 का 4 बाकी 5, 6 तिया 18, 5 तो 234, तो S 40 बराबर 20 गुना जोड़िए 4 2 6 3 1 3 1 4 246। इस S 40 को 2 से गुना कर दीजिए, 2 छक्के 12, 4 दूनी 8 1 9, 2 छक्के 12, 4 दूनी 8 1 9, और उसके बाद 2 दूनी 4, 49 20। देखिए प्यारे बच्चों, ये सब सवाल लघु उत्तरीय में पूछा गया है। इसके दीजिएगा रेड वाला, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये हिसाब सवाल जो है पूछा गया है, कब पूछा गया है ध्यान दीजिएगा। ये 2022 में 2016 में पूछा गया है, 2022 का सवाल है। देखिए 2022 का है ना। उसके बाद ये सवाल भी है 2000 कब का है, 2022 और 2019 का सवाल है। BBI है। इसी टाइप में आप लोगों को और सवाल पूछ सकता है। इसी के जगह पर यहाँ पर लिख देगा कि 7 से विभाज्य प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। तो 7 से विभाज्य 50 धन पूर्णांकों को कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो 7 से 7 7 14 7 21 हो जाएगा, 50 तक हम लोग जाएंगे, 50 तक जाएंगे बस हो जाएगा। n का मान 50 हो जाएगा, d का मान 7 हो जाएगा, बस मान रख दीजिएगा, तो 7 से विभाजित 50 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात हो जाएगा। इसमें कोई कहीं सस्पिशन नहीं है प्यारे बच्चों। सवाल पूरा इजी है, लघु के रूप में प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा सा ये कटौती करते हैं, वीडियो तो देखते हैं ज़रूर लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं। हम देखते हैं हमारा व्यू ठीक ठाक चलता है, लेकिन लाइक जो कम रहता है, इसीलिए हमको थोड़ा सा जो है दर्द होता है कि वीडियो बनाते हैं, एक बार कोई बटन दाबने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। हम बना रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।